कारण है कि ई कॉमर्स वैल्यू चेन वर्तमान में काफी प्लेटफॉर्म केंद्रित है, जहां एक खरीदार और एक विक्रेता केवल विशिष्ट प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ही लेन देन कर सकते हैं, जिन पर वे दोनों मौजूद हैं। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक खरीदार कुछ खरीदना चाहता है। वो अपने पसंदीदा ऐप पर लॉगिन करता है, आइटम सर्च करता है और खरीदने के लिए सीमित विकल्प आता है। उसे अधिक विकल्प खोजने के लिए कई ऐप्स देखने पड़ते हैं और बहुत सारे अन्य विक्रेता खरीदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप पर उपलब्ध नहीं होते हैं, जो कीमत, क्वालिटी और डिलीवरी के संदर्भ में उसे संभावित रूप से बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके पास उन्हें खोजने का कोई तरीका नहीं होता है। दूसरी ओर एक सामान्य विक्रेता आमतौर पर अपने आप को सीमित ऐप्स पर ही लिस्ट करता है। अनुमान लगाइए कई ऐसे अन्य ऐप्स हैं जिन पर वे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनसे खरीदार उन्हीं वस्तुओं का ऑर्डर दे रहे हैं। यह विक्रेता के लिए बड़े पैमाने पर चूका हुआ अवसर है। इसके अलावा विक्रेता उन ऐप्स के नियमों और शर्तों से भी बंधा होता है, जिनके माध्यम से वह बिक्री करता है, और अधिकांश विक्रेताओं के लिए अपना स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन को स्थापित करना जटिल और महंगा है। इस वजह से लाखों खरीदार और विक्रेता मौजूद ई कॉमर्स मॉडल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ओएनडीसी या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार द्वारा समर्थित पहल है। यह वह नेटवर्क आधारित ओपन प्रोटोकॉल है जो सभी खरीदारों को नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं से जोड़कर भारत में ई कॉमर्स का नक्शा बदल कर रख देगा। यह ई कॉमर्स वैल्यू चेन की अनबंडलिंग करने वाले इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल के माध्यम से संभव होता है। यह एक ऐप का उपयोग करने वाले खरीदार को किसी अगले ऐप पर मौजूद विक्रेता के साथ आसानी से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा, जब तक कि दोनों ऐप ओएनडीसी नेटवर्क पर हैं। यह डिजिटल भुगतान करने वाले यूपीआई के समान है, जहां एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के अलग अलग बैंक हो सकते हैं और वे भी अलग अलग ऐप पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह ओएनडीसी पर भले ही खरीदार और विक्रेता अलग अलग ऐप पर हो, फिर भी लेन देन कर सकते हैं। ओएनडीसी को ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। आइए समझते हैं कि एक सामान्य खरीदार को ओएनडीसी से कैसे फायदा पहुंचेगा। खरीदार चैट विजेट, ऐप, आईवीआर सॉल्यूशन या वेबसाइट मूल रूप से किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन के माध्यम से नेटवर्क से जुड़कर आइटम सर्च कर सकता है। ओएनडीसी गेटवे मल्टी डोमेन रजिस्ट्री की मदद से सर्च की गई वस्तु की श्रेणी के अनुसार इस सर्च को बड़ी संख्या में विक्रेताओं को भेजता है। ये विक्रेता नेटवर्क पर किसी भी ऐप पर मौजूद हो सकते हैं। सर्च रिजल्ट खरीदार को चुनने के लिए कई विकल्प देते हैं। वह अपना पसंदीदा विकल्प चुनता है, फिर वह डिलीवरी के लिए विकल्प ढूंढता है। गेटवे खरीदार और विक्रेता की लोकेशन के साथ सभी लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं को अनुरोध भेजता है, जो दोनों स्थानों पर सेवा प्रदान करते हैं। सर्च रिजल्ट उसे डिलीवरी के विकल्प देते हैं। वह उन विक्रेताओं को चुन सकता है जो खुद प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हों, या वो अन्य डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं में से भी चुन सकता है। वह सबसे अच्छा विकल्प चुनता है, फिर वह चेकआउट पेज पर जाकर ट्रांजैक्शन पूरा करता है और दोनों पक्षों को पैसा मिल जाता है। ये है ना आसान। आइए एक और उदाहरण देखें, जहां एक खरीदार कई प्रोडक्ट्स और सेवाओं का ऑर्डर देना चाहता है। राज काम के लिए केरल जा रहा है और वह कुछ सूटकेस, फ्लाइट के टिकट, बुनियादी मलयालम पर एक कोर्स खरीदना चाहता है और होम स्टे भी बुक करना चाहता है। ओएनडीसी के बिना उसे कम से कम 4 अलग अलग ऐप्स की मदद से ऐसा करना होगा। ओएनडीसी के साथ वह अपनी पसंद के किसी भी ऐप पर लॉग इन कर सकता है और इन सभी को एक ही बार में बुक कर सकता है। आइए अब देखते हैं कि ओएनडीसी से विक्रेता को कैसे फायदा पहुंचेगा। ओएनडीसी के साथ विक्रेताओं को संपूर्ण ई कॉमर्स वैल्यू चेन की कम लागत में पहुंच मिलती है। विक्रेता को नेटवर्क पर किसी भी ऐप के माध्यम से केवल एक बार पंजीकरण कराना होता है और वह नेटवर्क से जुड़े सभी एप्लीकेशंस पर मौजूद सभी खरीदारों के लिए सुलभ हो जाता है। ओएनडीसी पर विक्रेता चुन सकते हैं कि वे किन नियमों और शर्तों पर काम करना चाहते हैं। इन सभी फायदों से